हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 4 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान है दूसरा, पहले नंबर पे है चीन। और एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, जो अयस्क होता है, उसको बोलते हैं बॉक्साइट। और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उड़ीसा में। भारतीय सेना की मेडिकल सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो ये किया है WHO के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो बना था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और डीजी कौन है? तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथियोपिया से। हाल ही में एक ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है डिस्टिक। ये किस फूड डिलीवरी कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया है जोमेटो ने। जोमेटो बनी थी 2008 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और MD और CEO हैं दीपिंदर गोयल। और जो ब्लिंकिट कंपनी है, आपने ब्लिंकिट कंपनी का नाम सुना होगा। ब्लिंकिट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो की। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं विकास लखेरा। असम राइफल्स बनी थी 1835 में। हेडक्वार्टर है शिलोंग में। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। और असम राइफल हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है, जो भारत और म्यांमार बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है PM मोदी जी ने। वो पुस्तक एशियाई शेरों पर है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं परिमल नाथ वानी। परिमल नाथ वानी राज्यसभा मेंबर भी हैं। और भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एक जगह, कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में, जो है गुजरात में। किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $700 मिलियन के टर्म लोन जुटाए? तो ये जुटाए हैं SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरे। अंशुमन गायकवाड़ का देहांत हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध था क्रिकेट से। और ये 1997 से लेकर 1999 तक भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। और इनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था दत्ता गायकवाड़, दत्ता गायकवाड़ भी भारतीय टीम में टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। किस कंट्री ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा? तो ये दिया है अमेरिका ने। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने? तो ये बने हैं साई अशोक। और पेरिस ओलंपिक की बात करें तो 33वें नंबर के ओलंपिक हैं। इसमें भारत के 117 एथलीटों ने हिस्सा लिया है। 70 मैन हैं और 47 वीमन हैं। इन खेलों का मैस्कोट है फाइजीरियन कैप। और मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और भारत की तरफ से सैफ डी मिशन है गगन नारंग। और फ्लैग बीरर हैं PV सिंधु और शरथ कमल। और अभी तक भारत ने 3 मेडल जीते हैं। तीनों ब्रॉन्ज जीते हैं, तीनों शूटिंग में जीते हैं। पहला जीता था मनु भाकर ने वीमन 10 मीटर एयर पिस्टल में। और दूसरा जीता था मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। और तीसरा जीता है स्वप्निल कुसाले ने। इनका संबंध है महाराष्ट्र से। और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह का संबंध है हरियाणा से। तो आंसर है इसका साई अशोक। हाल ही में एक इंडेक्स आया है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 39। पहले नंबर पे रहा अमेरिका। पहले नंबर पे रहा अमेरिका। और भारत के टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये सूचकांक छापता कौन है? इसको पब्लिश करती एक संस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब बनी थी? 24 जनवरी 1971 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोजनी में। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? तो वो है क्लोज श्वेब। इनका भी नाम याद रखना,
क्लोज स्वैब फाउंडर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी छापता है, ये भी याद रखना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ये सभी छापता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब बना था? 24 जनवरी 1971 को। फाउंडर कौन थे? क्लोज स्वैब। हेडक्वार्टर है कोलोजनी, स्विट्जरलैंड में। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में पहले नंबर पे रहा अमेरिका, भारत का स्थान रहा 39। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। और ये 30 से लेकर 31 जुलाई तक चला था। इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। डॉक्टर मोहन यादव ने। इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगू भाई पटेल। और हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका भोपाल। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 कहां शुरू हुआ? होटल, कैटरिंग और रेस्टोरेंट्स के लिए इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा है यूपी में। और ग्रेटर नोएडा में एक और एक्सपो हो रहा है आयुर योगा, ये भी याद रखना। आयुर्वेद और योगा को बढ़ावा देने के लिए आयुर योग एक्सपो हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। और इसके अलावा एक और एक्सपो याद रखना है सूत्रा एक्सपो। सूत्रा एक्सपो फैशन एग्जीबिशन है, ये स्टार्ट हुआ है अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका ग्रेटर नोएडा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कृषि निर्यात यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 8वां। पहले नंबर पे रहा यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका, तीसरे नंबर पे रहा ब्राजील, चौथे नंबर पे रहा चाइना और भारत का स्थान रहा 8वां। और आपको बता दूं, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहां पर स्टार्ट की? तो ये की है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में। मुंबई में। तो कृषि निर्यात में भारत का स्थान रहा 8वां। और ये रिपोर्ट छापता कौन है? कृषि निर्यात के लिए रिपोर्ट छापता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में यूनेस्को ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है? तो आंसर इसका नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। कब बने थे? 1994 में। और अभी कौन है? साउथ अफ्रीका के अभी 5वें राष्ट्रपति हैं साइरल रामाफोसा। और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था 1990 में। और 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो इसकी 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रोटेरिया और ब्लोमफोंटेन। और यहां पर मुद्रा चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड। तो आंसर इसका नेल्सन मंडेला। हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 2 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 2 अगस्त 1954 को भारत ने दादरा और नगर हवेली को आज़ाद करवाया था पुर्तगालियों से। और दादरा और नगर हवेली भारत का हिस्सा बना था 1961 में, 1961 में। कैपिटल क्या है इसकी? सिलवासा। कैपिटल है सिलवासा। तो आंसर इसका 2 अगस्त। आगामी भारत अमेरिका ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए किसे प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है? तो प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है शुभांशु शुक्ला को।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1998 में 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर स्थापित किया था। नासा ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जाक्सा ने, रोसकोसमोस ने। कहां पर स्थापित किया था? लो अर्थ ऑर्बिट पर। और अभी 2030 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसका टेंडर दिया है नासा ने स्पेसएक्स कंपनी को। कितने रुपए में? $843 मिलियन में। $843 मिलियन में। स्पेसएक्स कंपनी कब बनी थी? 2002 में। नासा कब बनी थी? 1958 में। कैनेडियन स्पेस एजेंसी बनी थी 1989 में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनी थी 1975 में। जाक्सा बनी थी 2003 में। रोसकोसमोस बनी थी 1992 में। और भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो कब बनी थी? 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो का पहले नाम होता था इनकोस्पार। इनकोस्पार बनी थी 1962 में। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। तो आंसर इसका शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन दोबारा से अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी? तो ये दोबारा से बनी है जेनेट योंग। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ये वही संस्था है जो ऑस्कर अवार्ड देती है। कब बनी थी? 1927 में। हेडक्वार्टर है बेवरले हिल्स में। बेवरले हिल्स एक जगह है कैलिफोर्निया में। और ऑस्कर पहली बार कब दिए गए थे? 1929 में। यह भी याद रखना। तो आंसर इसका जेनेट योंग। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।